झारखंड के 10 आईपीएस का हुआ तबादला। झारखंड सरकार ने 10 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया है। लातेहार एसपी के पद पर पदस्थापित आईपीएस अंजनी को एसीबी की एसपी बनाया गया। निधि द्विवेदी को जामताड़ा का एसपी बनाया गया। साहिबगंज एसपी के पद पर पदस्थापित कुमार गौरव को लातेहार का एसपी बनाया गया है। होमगार्ड एसपी के पद पर पदस्थापित अमित कुमार सिंह को साहेबगंज का एसपी बनाया गया है। डॉक्टर विमल कुमार को गिरिडीह का एसपी बनाया गया। अमिनेश नैथानी को गोड्डा का एसपी बनाया गया। झारखंड के 10 आईपीएस का हुआ तबादला। झारखंड सरकार ने 10 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया है। लातेहार एसपी के पद पर पदस्थापित आईपीएस अंजनी को एसीबी की एसपी बनाया गया। निधि द्विवेदी को जामताड़ा का एसपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य भर के महिलाओं में जो उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। आपको ये उत्साह हमें और मुसीबतों और चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। आपकी उम्मीदों और भरोसे से हम हर चुनौतियों को डटकर मुकाबला करने का निरंतर प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को जो मजबूत और सशक्त करेगा वही राज्य आगे बढ़ेगा। राज्य के विकसित और विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी हर हाल में जरूरी है। यही वजह है कि हमारी सरकार आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लेने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों ने हाईकोर्ट को किया गुमराह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठी मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों ने हाईकोर्ट को गुमराह करने की काम किया है। मरांडी ने लिखा कि झारखंड में आदिवासियों की घटती आबादी एक कड़वी सच्चाई है। हालिया कुछ सालों के दौरान बांग्लादेशी मुसलमानों के अप्रत्यक्ष घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज की आबादी निरंतर गिरावट आई है, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने संथाल परगना के उपायुक्तों से जवाब मांगा था। लेकिन हेमंत सोरेन के इशारे पर संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों ने आदिवासी की घटित घटनाओं, आबादी की हकीकत को छुपाकर हाईकोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मंगलवार को संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत चतरा लातेहार जिले के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके पूर्व इटखोरी भद्रकाली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। चतरा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा छोड़ सुभाष दास को सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार होगा वह कांग्रेस से होगा, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होगा। इसलिए कोई भी गलतफहमी कार्यकर्ता के मन में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम, त्याग, बलिदान और गौरवशाली इतिहास से युवाओं को अवगत कराना होगा। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रतियोगिता में दौड़ लगाते हुए 1.5 दर्जन अभ्यर्थी बेहोश हो गए। डाल्टनगंज के चियाकी स्थित हवाई अड्डा परिसर में उत्पाद विभाग के सिपाही पद पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता प्रतियोगिता में दौड़ लगाते हुए 1.5 दर्जन अभ्यर्थी बेहोश हो गए। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए MRMCH में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है, लेकिन सभी के इलाज अभी भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 9 सितंबर तक उत्पाद विभाग के सिपाही पद की भर्ती के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें शामिल होने के लिए झारखंड के दूसरे जिले से भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। शारीरिक दक्षता प्रतियोगिता सुबह 6 बजे से शुरू हुई। दौड़ प्रतियोगिता में फॉर्मस के अनुसार 6000 अभ्यर्थी शामिल किए गए। पहले दिन दौड़ शुरू होते ही एक एक करके 18 अभ्यर्थी गिरकर बेहोश हो गए। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उमस भरी गर्मी की वजह से सारे लोग तकलीफ पर पड़ गए।
झारखंड राज्य में 8 माह में मतदाता सूची में 1.54% वोटर की संख्या बढ़ गई है। राज्य में जारी मतदान सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आंकड़ा जारी किया गया। निर्वाचन सदन रांची के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर अभी राज्य की अनुमानित जनसंख्या 4,06,288 है। इसमें मतदाताओं की संख्या 2,57,78,149 है। अंतिम मतदाता की सूची पर पुरुषों की संख्या 1,30,65,449 है, जबकि महिलाओं की 1,27,12,266 है। झारखंड राज्य में 8 माह में मतदाता सूची में 1.54% वोटर की संख्या बढ़ गई है। राज्य में जारी मतदान सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आंकड़ा जारी किया गया। निर्वाचन सदन रांची के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर अभी राज्य की अनुमानित जनसंख्या 4,06,288 है। इसमें मतदाताओं की संख्या 2,57,78,149 है। अंतिम मतदाता की सूची पर पुरुषों की संख्या 1,30,65,449 है, जबकि महिलाओं की 1,27,12,266 है। चतरा से एक बड़ी खबर आई है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रा ने उपायुक्त से लगाई गुहार। चतरा जिले के एक छात्रा ने अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए चतरा उपायुक्त रमेश घोलप के समक्ष मंगलवार को फरियाद लगाई। छात्रा ने जनता दरबार में पहुंचकर उपायुक्त के समक्ष अपनी फरियाद रखी और नम आंखों से कहा, पारिवारिक परिस्थिति के कारण 9वीं क्लास की पढ़ाई आगे के लिए छोड़ दी गई थी, लेकिन अब वह 10वीं करना चाहती है, लेकिन विद्यालय की हेडमास्टर नामांकन नहीं ले रहे हैं। छात्रा ने उपायुक्त के समक्ष विनती की और कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए हमें मदद करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच झारखंड से संबंधित कई मामलों पर चर्चा हुई। झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके। राज्य के कई जिलों में सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके संथाल परगना वाले इलाकों में पाकुड़, दुमका, देवघर, साहिबगंज के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता गति 3.9 मापी गई, जिसका केंद्र पाकुड़ बताया जा रहा है। हालांकि इन झटकों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार 12:39 पर पाकुड़ के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे बताया गया। इस दौरान लोग सो रहे थे, इसलिए बहुतों को इसकी जानकारी नहीं हुई। जब मंगलवार को सुबह जब लोग जागे तब उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर खबरें पोस्ट करने लगे। रामगढ़ में फर्जी डॉक्टर को मिल रहा था वेतन, किया करोड़ों का घोटाला। रामगढ़ जिले में एक से एक घोटालेबाज सामने आ रहे हैं। इससे पहले नगर परिषद और अनुमंडल कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा किया गया लाखों रुपए का घोटाला ये तो पकड़ में आ गया, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग में एक अनुसेवी अमजद हुसैन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसने वेतन सूची की में ही फर्जी डॉक्टर का नाम शामिल कर दिया। उनके नाम पर पिछले 1.5 वर्षों में लगातार हर महीने वेतन के नाम पर मोटी रकम ट्रांसफर की जा रही थी। प्रथम दृष्टि में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला पकड़ा गया। इस घोटाले में अमजद हुसैन की पत्नी भी उनकी बराबरी की सहयोगी है, क्योंकि कुछ बैंकों में उसी के नाम पर खाते खोले गए थे। इस पूरे मामले की जानकारी